नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम ये जो लूसेंट बुक है, इस लूसेंट बुक का हम कंप्लीट सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। इसको हम आपको बता दें कि जो अब लूसेंट बुक है, जो इसमें लगभग सभी विषयों का पूरा सार दिया हुआ है, और जितने भी ऑल इंडिया में कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, पूरा का पूरा जितने भी वन लाइनर प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन वो इसी में से आते हैं। तो हम आपको बता दें इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इसमें देखिए, अपना इतिहास, हिस्ट्री है अपनी, इसमें हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बाद इसमें अपने एक भूगोल है, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। इसके साथ साथ देखिए अन्य विषय भी है इसमें बहुत, हम आपको बताएं। देखिए इसमें केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विविध, खेल कूद और जितने भी विषय बनते हैं तो पूरे विषय जितने भी जीके से संबंधित जितने भी विषय हैं, जीके, जीएस, पूरे विषय इस लूसेंट बुक में कंप्लीट हो जाते हैं। और जो भी इस बुक को पूरी कंप्लीट कर लेता है, वो हर एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए तैयार रहता है। तो आप यदि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिए, और हम इस बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको कराने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम आज से ही कर रहे हैं। ये हमारी पहली क्लास होगी। हम इसके जो पहला पेज है या जो पहला चैप्टर है, भारतीय इतिहास से हम पूरी शुरुआत कर रहे हैं। तो हम चैप्टर वाइज से चलेंगे और पेज वाइज पेज चलेंगे। आप भी जो हम आपको बताएं उसी हिसाब से आप पढ़ते जाना और चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते जाना। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला अपना चैप्टर है इतिहास। तो इस देखिए पहला लिखा है भारत का इतिहास। क्या बोल रहा है भारत का इतिहास? भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। जो अपना भारत देश है, वो भारत देश उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। यह उपमहाद्वीप में आता है, और जिसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। यह अपने जो जितने भी वेद पुराण हैं, महाकाव्य हैं, इसमें इसे भारतवर्ष कहा जाता है, अर्थात यह भारत का देश है, और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है, या इसको हम भारत की संतान कहते हैं। यूनानी लोग हैं, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो आपने इतना समझ लिया कि जो अपना भारत देश है, वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है, समुद्र तक, और इसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यूनानी जो लोग हैं, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा जो मुस्लिम इतिहासकार हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से हमारे भारत देश को पुकारा है। अब देखिए, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो हमारा जो भारत का इतिहास है, वो इंडियन हिस्ट्री है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है समझने के लिए। एक है अपना प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन मतलब एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन मतलब मिडेवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। तो 3 भागों में हमारे जो भारतीय इतिहास है, इसको बांटा गया है। तो आज हम देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। अब देखिए ये क्या है, इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मतलब हम प्राचीन भारत को किस तरीके से जान सकते हैं, वो कौन कौन से वस्तुएं हैं या कौन कौन सी पुस्तक हैं जिसको हम अपने प्राचीन भारत को जान सकते हैं। तो देखिए,
प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। तो हम जो अपना भारत का प्राचीन इतिहास है वो 4 तरीके से जान सकते हैं। किस किस तरीके से? देखिए, जो अपने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, इनके द्वारा जान सकते हैं। जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, विदेशियों का विवरण, जितने भी विदेशी आए हैं उनने जो पुस्तक लिखी हैं उनके द्वारा जान सकते हैं। और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनको देखकर हम अपने भारत देश के इतिहास को जान सकते हैं। तो देखिए, पहला है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। देखिए क्या है, भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। हमारे सब भारतीयों का पहला धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। जितने भी वेद हैं हमारे, कितने भी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो भारतीयों का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसमें संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो जो वेद व्यास थे, वेद व्यास ने ही इन्होंने क्या है, वेदों की रचना की थी। जो हमारे वेद हैं वो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। मतलब जो इतने हमारे भारतीय जो वेद हैं वो वसुधैव कुटुंबकम, और हमारा भारत देश वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर ही चलता है। अर्थात जो पूरा विश्व है वो क्या है, एक परिवार है, और हमें परिवार को सभी को मिलजुल कर साथ रहना चाहिए। जो हमें क्या, हमारे वेद यही सिखाते हैं कि हमारा पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है, एक कुटुंब है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषिक मानती है। वेद 4 हैं। हम आपको बता दें वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। तो वन लाइनर क्वेश्चन देखना, बनाते जाना कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं वेदों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं वेदों की संख्या सिर्फ 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? वेदों को संयुक्त हम कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। देखिए ऋग्वेद, इसमें क्या इंपॉर्टेंट निकलता है ऋग्वेद में? क्वेश्चन आपको बनाना है, क्रिएट आप करोगे, क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाएँ जितने भी हैं उनकी क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त व 10,462 ऋचाएँ हैं। अभी क्वेश्चन यहीं पर क्रिएट हो जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आप बता सकते हैं कि सर ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो गए, बन गए ना, कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10, सूक्त 1028, ऋचाएँ 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं। इन वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर भी क्रिएट हो जाता है कि जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले हैं उनके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्रु। ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होत्रु कहते हैं। ठीक है, बस। अब देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 30वें मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो AIMP है। ए क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है कि जो अपना ऋग्वेद है इसके 30वें मंडल में कितने 10 मंडल हैं, तो इसके 30वें मंडल में सूर्य देवता की बात की गई है। सूर्य देवता को समर्पित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दिया गया। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के 30वें मंडल में गायत्री मंत्र की बात कही गई है। इसके 9वें मंडल में
देवता सोम का उल्लेख है। तो 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। तो आपको ऋग्वेद में क्या याद रखना है? मुख्य रूप से कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 क्या हैं? ऋचाएँ हैं। ठीक है। और सूर्य देवता का जो को समर्पित जो गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल में मिलता है ऋग्वेद के? तो 30वें मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र मिलता है। और 9वें मंडल में सोम देवता का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। ये है, देखिए, चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना आदि स्त्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आप ये देखिए, जो आज का समाज बटा है वो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो ऋग्वेद के अनुसार ही बता है। इसके जो 10वें मंडल में हमारे वर्ण व्यवस्था आई है। तो इसके अनुसार 10वें मंडल के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था लाई गई है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। अगला नोट क्या लिखा है देखिए, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों के में स्पष्ट विभेद करता है। ये भी थोड़ा आप एक बार नज़र मान लीजिए क्या है कि ईसा पूर्व और ईसवी, हाँ, कभी कभी आप लोग देखते हैं कहीं कहीं पर ईसा पूर्व लिखा रहता है और कहीं कहीं पर ईसवी लिखा रहता है। तो ईसा पूर्व और ईसवी में क्या फ़र्क है? ईसा पूर्व आप ये समझिए कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है, जब ईसा मसीह का क्या नहीं हुआ था? जन्म नहीं हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम कहते हैं ईसा पूर्व, और जब ईसा मसीह का जन्म हो गया तो उसके बाद से चलता है ईसवी। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसवी कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीहा के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीहा के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है और ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी ईसा मसीहा के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पूर्व उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। ठीक है। तो आप यही है, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीहा के जन्म के पहले और ईसवी ईसा मसीहा के जन्म के बाद। और जो आज हम कैलेंडर मानते हैं वो यही वाला कैलेंडर है, ईसा मसीह वाला। ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो क्या है, वामन अवतार की जब भगवान ने वामन अवतार लेकर इस पृथ्वी को अपने 3 पगों में ही क्या कर लिया था? माप लिया था और राजा से, तो उसका वर्णन अपने ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये भी आप याद रखना कि क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो अपना ऋग्वेद है इसमें इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की कल्पना की गई है? तो 250 ऋचाओं की क्या की गई है? कल्पना की गई है। और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। अब देखिए
यजुर्वेद क्या बोलता है। यजुर्वेद में आपको क्या रखना है, इसमें शाश्वर पीठ के लिए मंत्रों तथा बलि के अनुसार अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसकी समझना क्या है, मंत्रों तथा बलि के अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जो मंत्र है और बलि का जो अनुपालन के अनुसार जो चलता है वो क्या में आता है, यजुर्वेद में आता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवायुर कहते हैं। ये याद रखना कि यजुर्वेद के पाठ करने वाले को अर्धवायुर कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यज्ञों की जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है सामवेद। साम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है गान या गाना। ठीक है, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों या ऋचाओं का क्या है, संकलन है। ऋचाएं मतलब क्या होता है, मंत्र। क्या होता है, मंत्र। तो साम वेद में काय का जो गाना बजाना है इसका क्या है, वर्णन है कि जो जितने भी गाना वगैरह हैं इसका वर्णन काय में मिलता है, अपने सामवेद में मिलता है। इसको पढ़ने वाले को उद्रात कहते हैं। जो सामवेद को पाठन करता है उसको उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, कौन से वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को। और संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है, सामवेद में ही मिलता है। देखिए, यजुर्वेद और सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब देखिए क्या है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों में भी प्राचीनतम है। और अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की क्या करता है, निंदा करता है। तो अथर्ववेद ऋषियों के द्वारा रचा गया है। ऋषियों के द्वारा इस वेद की क्या की गई है, रचना की गई है। इस वेद में मंत्रों की संख्या 731 है। तो आपसे यदि कोई पूछे अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो मंत्रों की संख्या है 731। पद्य कितने हैं, 6000 पद्य हैं। कि अथर्ववेद में पद्य कितने हैं, 6000 हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम हो, और उसमें जो अपना अथर्ववेद है इसमें कई मंत्र तो ऐसे हैं जो ऋग्वेद से भी क्या है, प्राचीनतम है। और अथर्ववेद में आपको एक और बता दें, इसमें कन्याओं के जन्म की क्या की गई है, निंदा करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म को निंदा करता है, तो वो है अथर्ववेद। देखिए क्या है, विष्णु पुराण का संबंध किससे है, कौन से वंश से है, मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। और वायु पुराण गुप्त वंश से है। ठीक है, ये आप देख लेना। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। AIMP है, इस याद रखना बात कि पूछ लेते हैं कि अंधविश्वास और जो भी है मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है, तो वो है अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे इसमें क्या है, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापार, मार्गों, खोज, रोग निवारण, समय समन्वय, विवाह तथा प्रेरणा गीतों, राजभक्ति,
राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण जब आदि का विवरण दिया गया है। मातृभूमि, इन सभी का विवरण हमारे लिए किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन होता है। तो आप ये याद रखना कि ये सभी का वर्णन काय में है? अपने अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में और क्या है देखिए, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है कि सभा एवं समिति प्रजापति की क्या है? 2 पुत्रियां हैं। इसका वर्णन किस में है? अथर्ववेद में है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, इसी में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद और सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद। ये देखिए, वेदों को भली भांति और समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। तो वेदांग कितने हैं? वेदांग हैं 6 और वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो वेदांग किस लिए बनाए गए थे? वेदों को समझने के लिए रचना की गई थी। किसकी? वेदांग की। किसकी? वेदांग की। जो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद है, जो क्या है? इन सब में है। आपसे यदि कोई पूछे भैया वेदांग कितने हैं? वेदांग हैं 6। इनकी रचना क्यों हुई थी? वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना हुई थी। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है। इनकी संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण तथा भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो यदि आपसे कोई पूछे अपने पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 महापुराण है। कितने? 18 पुराण हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। तो ये है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। तो यदि आपसे कोई पूछे सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो वो है भैया मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। अधिकतम पुराण सरल संस्कृत में लिखे गए हैं। जितने भी पुराण हैं वो काय में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। जितने भी अधिकतर हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते हैं। हम आपको बताएं, जो पुराण है वो स्त्रियां और शूद्र लोग नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन ये सुन जरूर सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारियों द्वारा मंदिरों में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुजारियों द्वारा। आगे देखिए, स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयन संहिता से प्राप्त होती है। तो स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कौन सी संहिता से प्राप्त होती है? मैत्री संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कब कहाँ कहा गया है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। तो स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक कौन सी है? मनुस्मृति। वही मनुस्मृति जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त योग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो यदि हमसे कोई पूछे कि सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम है मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति। जातक में बुद्धि की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णन है। एक जातक नामक ग्रंथ है, उसमें बुद्धि की पूर्व जन्म की कहानियों को क्या किया है? वर्णन किया गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसे महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित किया गया है। ठीक है।
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के जो साहित्य उसको हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अकेले केवल आप इतना ही याद रखना, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। जो अपना अर्थशास्त्र इसको किसने लिखा है? चाणक्य। चाणक्य को एक दो नामों से और जाना जाता है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में क्या है? विभाजित है। तो जो अपना अर्थशास्त्र है क्या है? कितने? 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में क्या है? विभाजित है। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। कलहड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी थी। तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक को किसने लिखा था? कलहड़ ने लिखा था, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ ने किया था। तो संस्कृत को भाषा में इतिहास को लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? कलहड़ ने किया था, और उन्हीं ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। ये देखिए अगला एक और, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। तो प्रश्न बनता है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत कौन सी पुस्तक में मिलता है? वो मिलता है चचनामा में, और इसके लेखक है अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक है पाणिनि। तो अष्टाध्यायी को किसने लिखा था? पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा था? पाणिनि ने। ठीक है। और इसमें राजनीतिक अवस्था की क्या जानकारी प्राप्त होती है? कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो कात्यायन ने गार्गी संहिता नामक एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा था। ठीक है। पतंजलि पुष्पामित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। जो अपने पतंजलि है, वही पतंजलि जो अपने बाबा रामदेव का है पतंजलि, तो वही पतंजलि पुष्पामित्र शुंग के क्या हैं? पुरोहित हैं। जो महाभाष्य के शुंगों से इतिहास का पता चलता है, इनकी महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो इतना ही याद रखना, पतंजलि पुष्पामित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। तो अभी तक हमने इतना देख लिया। अभी हम आपको पूरा बता दें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार पूरा ब्रीफ बता दें। सबसे पहले हमने भारत के इतिहास जाना कि भारत उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है। भारत को भारतवर्ष कहा जाता है, और भारत के नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा। और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान कहा। उसके बाद हमने देखा कि जो भारतीय इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और प्राचीन भारत को समझने के लिए हम कहाँ से समझ सकते हैं? धर्म ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। उसके बाद हमने देखा कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद हमने ऋग्वेद देखा, ऋग्वेद में क्या है, और हम आपको बता दें इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहते हैं। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋचाओं मतलब क्या कहलाते हैं? मंत्र। ऋचाओं के मतलब मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, सूक्त 1028 हैं, ऋचाएँ मतलब मन क्या है? 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं। ठीक है, मंत्र हैं। ठीक है। और इनको पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। ठीक है। और 9वें मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, जैसे सूर्य देवता को क्या है? समर्पित है। और उसके बाद हमने देखा अपना यजुर्वेद में क्या है? मंत्रों और बलि के समय का अनुपालन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन मिलता है।
और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धवायु कहते हैं। यह यजुर्वेद अपना ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। उसके बाद हमने सामवेद देखा। सामवेद में गाने का वर्णन है कि जितने भारतीय संगीत का जनक सामवेद कहा जाता है कि और इसके बाद हमने अथर्ववेद देखा। सबसे अथर्ववेद कौन सा है? सबसे आधुनिक वेद है। सबसे प्राचीन वेद अपना ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं, 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। क्या करता है? अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है और इसमें अंधविश्वास और मनुष्य के विचारों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में और क्या कहा है? गृह निर्माण, कृषि, व्यापार, राजभक्ति, राजा का चुनाव, ये सभी हमें वशीकरण, सभी औषधियों का वर्णन कहाँ में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। हमने इसमें देखा कि सब और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अधिकतर पुराण काय में संस्कृत में लिखे गए हैं। उसके बाद हमने देखा स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है और जातक में बुद्धि की पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य विष्णु है और कलहर द्वारा राजतरंगी नामक पुस्तक लिखी गई है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का जो वर्णन है वो चचनामा में मिलता है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है और कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और पतंजलि जो है वो पुष्पामित्र शुंग के क्या हैं? पुरोहित थे। तो दोस्तों ये था आज की हमारा जो लेसन है। आज हमने जो अपनी लूसेंट है इसके दूसरे पेज को कवर किया है। पहले और दूसरे पेज में है, इसको हमने आज पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा और ये हमारी चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। इसके बाद वाला पोर्शन हम आगे कवर करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।